ज़ीरो मशीन को कैसे लगाया जाता है फेस के ऊपर, और क्यों स्किन ज़रूरी होती है खिंचाव रखना जब आप ब्रीक मशीन लगा रहे हो घर के ऊपर या सैलून के ऊपर। तो आए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएं और आपको एक एक पॉइंट सिखाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मुदस्सिर हेयर सैलून यूट्यूब चैनल, जिसमें जो ना हम आपको कलम के ऊपर कट लगाकर या इससे भी ब्रीक से ब्रीक एक एक स्टेप आपको सिखाते हैं कि आपने कैसे काम करना है। हर टॉपिक के हिसाब से हम आपको प्रॉपर समझाते हैं। दोस्तों, आज का हमारा ये जो टॉपिक है, जिसमें जो ना हमने कलमों को सेट करना है सबसे पहले, फिर कलमों के ऊपर निशान लगाना है और फिर उसके बाद हमने ज़ीरो ट्रिमर लगाना है। ज़ीरो ट्रिमर लगाने के लिए 3 पॉइंट ज़रूरी होते हैं दोस्तों, अगर आपने सैलून के ऊपर करना है। अगर आप घर के ऊपर करना चाह रहे हैं मशीन लगा के बियर्ड की सफाई करना, यानी कि दाढ़ी की सफाई, तो वो कैसे की जाती है वो आज की इस वीडियो में हम आपको जो ना वो भी बताएंगे। लेकिन स्टार्ट हम आपको बता देते हैं कि आपने जब सैलून के ऊपर दाढ़ी की ऊपर ब्रीक मशीन लगानी है, और स्पेशली उन कस्टमर की जिनकी दाढ़ी ज़्यादा हार्ड हो, तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है। जैसे कि आपने पिछले क्लिपों में देख लिया, मैंने जो ना बड़े वाला ट्रिमर जो ना सबसे पहले 0 पॉइंट में सेट करके तो कलम से जो ना मैंने वो स्टार्ट कर लिया है दाढ़ी के ऊपर लगाना। ये क्यों ज़रूरी होता है? अगर आप ब्रीक मशीन डायरेक्टली लगाएंगे उन कस्टमर के फेस के ऊपर जिनकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा सख्त है, तो वो बाल खींचेंगे और जो ना कस्टमर को पेन भी होगी और उनके कट वगैरह भी लग जाएगा दोस्तों। तो इसलिए सैलून के ऊपर जो ना दाढ़ी के ऊपर मशीन लगाने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि सबसे पहले हम जो ना नॉर्मल वेट करेंगे दाढ़ी का। उसके लिए हमने बड़े वाला ट्रिमर ले लेना है, फर्स्ट साइड पे लगा लेना है, फिर सेंटर पे लगा लेना है, फिर हमने जो ना सेकंड साइड पे भी लगा लेना है। ये तो हो गया ब्रीक पॉइंट, जो कोई भी नहीं बताता, हमने आपको बता दिया है कि आपने जो ना स्टार्टिंग कैसे करना है ज़ीरो ट्रिमर लगाना। अब हम आपको बता देते हैं कि कैसे लगाना है। आपने पार्टीशन करनी है और मशीन को जो ना टेपर चलाना है। आपने हल्का सा आपने जो ना कलम वाली साइड से, यानी गर्दन से लगाना स्टार्ट करना है और इसको आपने हल्का सा टेपर रखना है। जैसे उस तरह टेपर रख के चलाया जाता है, इसी तरह मशीन को भी टेपर रख के चलाना है और आराम आराम से चलाना है। आपने जल्दबाजी नहीं करनी दोस्तों। चाहे आप पहली दफ़ा लगा रहे हैं, चाहे आप पहले लगाते रहें, लेकिन आपका हाथ जो है ना वो सही तरह सेट नहीं है मशीन लगाने में, तो दोनों सूरतों में आपने यही काम करना है कि आपने जो ना स्लो लगाना है और इसको जो ना टेपर रख के मशीन को चलाना है और आराम आराम से चलाना है। स्किन को खिंचाव में रखना है, जैसे कि आपके सामने क्लिपों में जहाँ से स्किन जो है ना वो ज़्यादा बाई की सॉफ्ट है या जिस जगह पे खड्डे हैं फेस के ऊपर, तो वहाँ से जो ना हम स्किन को हल्का सा खिंचाव में रख रहे हैं और मशीन को बड़े एहतियात के साथ लगा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों उन व्यूवर्स के लिए जिन्होंने घर के ऊपर ब्रीक मशीन लगानी है, तो वो जो ना डायरेक्टली ब्रीक मशीन ही लगा सकते हैं। और आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो ना स्पीड के साथ मशीन नहीं लगानी। आपने गर्दन वाली साइड से स्टार्ट करना है मशीन लगाना, और फिर आपने जितनी कलम रखनी है उसी हिसाब से कलम छोड़ के बाकी आपने फेस के ऊपर लगा लेनी है। अब कुछ कस्टमर होते हैं जो मूंछें भी कटवाते हैं मशीन लगा के, कुछ कस्टमर होते हैं जो मूंछें रखते हैं, तो आपने उस हिसाब से जो ना लगा लेनी है। अब मूंछें आपने जितनी रखनी है उस हिसाब से सेट करके बाकी आपने जो ना दाढ़ी उतार लेनी है। और दाढ़ी उतारने के लिए आपने जो ना दोस्तों स्किन को खिंचाव में रखना है और आराम आराम से मशीन चलाते हुए, जैसे हम उस तरह टेपर चलाते हैं, या कुछ जो व्यूवर्स होते हैं घरेलू वो सेफ्टी के साथ दाढ़ी काटते हैं, तो आपने उस सेम वैसे ही चलाना है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने टेपर रख के मशीन आराम आराम से चलाते जाना है, स्किन को खिंचाव में रखना है और छोटे छोटे पार्ट्स में मशीन चलाकर आपने फर्स्ट साइड से लगा लेनी है, फिर आपने सेकंड साइड पे भी लगा लेनी है। आपके सामने हम जो ना मशीन गर्दन वाली साइड से लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें स्किन को खिंचाव में रखा हुआ है और मशीन को आराम आराम से चलाकर मैं जो ना सेकंड साइड नीड कर रहा हूँ। फर्स्ट साइड भी ऐसे हमने नीड की थी, सेकंड साइड भी हम इसी तरह नीड करेंगे, सेंटर से भी इसी तरह नीड करेंगे दोस्तों। तो ये चंद टिप्स होती हैं जो आपने याद रखनी है। नंबर 1, आपने जब सैलून के ऊपर करना है तो आपने सबसे पहले दाढ़ी का वेट कम कर लेना है। और नंबर 2,
آپ نے جو نا داڑھی کا ویٹ کم کر کے پھر آپ نے بریک مشین کی مدد کے ساتھ داڑھی کو بالکل نیٹ کر لینا جہاں سے بڑی چھوٹی ہوئی. اور نمبر 3 اینڈ پہ آپ نے فیس کے اوپر شیور لگانا ہے. شیور کیسے لگایا جاتا ہے وہ آگے جا کے ہم آپ کو دکھائیں گے بھی اور سمجھائیں گے بھی. اور اینڈ آپ نے شاور لگا کے آپ کا جو نا ٹوٹل بریک مشین لگانا جو نا کلیئر ہو جائے گا. اگر آپ نے گھر کے اوپر کرنی ہے, آپ کے پاس شیور نہیں ہے دوستو, تو کوئی مسئلے والی بات نہیں. آپ بریک مشین جو نا وہ لگا کے اب نارمل پانی کے ساتھ اپنے فیس کو صاف کریں اور ٹاول کی مدد کے ساتھ خشک کریں تو آپ کی داڑھی کلیئر. تو یہ 2 پوائنٹ تھے جو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو شیئر کر دیے ہیں. اگر آپ سیلون کے اوپر کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی آپ کو سمجھا دیا. اگر آپ نے گھر کے اوپر مشین لگانی ہے تو اس کا طریقہ کار بھی سمجھا دیا ہم نے آپ کو دوستو. تو ہمارے ایک بہت پیارے ویورز ہیں جو بار بار کمنٹ کرتے تھے کہ آپ اپنی دکان کا وزٹ کروائیں, مطلب کہ جب آپ کام کر رہے ہو تو ہلکا سا اپنی دکان کا لوکیشن دکھائیں کہ آپ کی دکان کی سیٹنگ کیسی ہے. دوست میں نے چند کلپس جو نا اس ویڈیو میں ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے صرف آپ کے لیے, کیونکہ آپ کے بار بار کمنٹس آ رہے تھے. تو میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں کمنٹ بھی مینشن کر دوں. اگر میں نہ کر سکا تو نیکسٹ ٹائم جب ہم پراپر باہر سے لے کر پراپر دکان کا جو آپ کو وزٹ کروائیں گے تو اس ویڈیو میں آپ کے کمنٹس لازمی مینشن کروں گا. تو آپ لوگوں کے کمنٹ, آپ لوگوں کا پیار ہمارے لیے بہت بہت اہمیت کا حامل ہے دوستو, کیونکہ آپ کی سپورٹ سے ہی ہم یہاں تک آئے ہیں. تو آپ ہمارے فیملی کا حصہ ہیں, تو آپ ہماری سپورٹ کیا کریں جیسے آپ ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں دوستو. ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا, اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو بہتر سے بہتر اپنا کام کروانا چاہ رہے ہیں یا کام سیکھنا چاہ رہے ہیں. ہماری ویڈیو میں ان کو دونوں ہی کیٹیگری ملیں گی. اگر وہ کام سیکھنا چاہ رہے ہیں تو تب بھی جو نا ان کو بہتر سے بہتر نالج ملے گا. اگر وہ اپنا کام بہتر طریقے کے ساتھ کروانا چاہ رہے ہیں تو تب بھی ان کو جو نا بہتر سے بہتر سننے کو اور دیکھنے کو اور سمجھنے کو ملے گا. تو یہ میں نے چند کلپس پوری دکان کے دکھا دیے ہیں. اب کوئی بھی شیور جو نا آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہم جو نا شیور استعمال کر رہے ہیں تو اس کی لگانے کا جو طریقہ کار وہ یہ ہے کہ اسکن کو کھچاؤ میں رکھنا ہے اور آپ نے نرم ہاتھ کے ساتھ فیس کے اوپر لگانا ہے. اب کچھ بھائی جو ہوتے ہیں جو نیو ہوتے ہیں وہ جو نا زور لگا کے شیور فیس کے اوپر لگاتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں دوستو, کیونکہ اگر آپ زور لگا کے شیور لگائیں گے تو اس کی جالی ٹوٹ جائے گی اور وہ آپ کے فیس کے اوپر زخم کر دے گا. نرم ہاتھ کے ساتھ آپ نے شیور فیس پہ لگانا ہے اور آپ کا ٹوٹلی جو نا ٹرمر کا پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے گا. تو امید کرتے ہیں ہمارا آج کا یہ جو ٹاپک ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. تو میں نے اس کو کم سے کم ٹائم میں کور کرنے کی کوشش کی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ہم بہت جلد ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو ایک نئی اسٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.